सनातन धर्म से प्रेरित होकर दो मुस्लिम युवकों ने आज लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सनातन धर्म को अपनाया। मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यागिरी ने दोनों युवकों के माथे पर तिलक लगाकर सनातन धर्म के लिए स्वीकार और नामकरण किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर मौजूद रहे, जो पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने बताया कि समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़ आज सरफराज अहमद, जिनकी उम्र 40 वर्ष, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं, दूसरे जिनका नाम गुलनाज, उम्र 32 वर्ष है, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही नफरत और कट्टरता को छोड़ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को हम सभी के बीच बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। अब सरफराज अहमद का नाम राजन मिश्रा है और गुलनाज का नाम विराट शर्मा है, जिनको समाज अब इन्हीं नामों से जानेगा और पहचानेगा। हरि ओम भूर्भुवः स्वः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शभो। और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम, जो पेन नेम उपनाम है, वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम को छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है। और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफर है कि मैं सोचता रहा कौन सा मजहब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहां से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है जमीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। पहले मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है उनकी। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी, ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, इनको मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला, अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में बायकॉट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मतलब किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। परिवार में सहमत हैं, आपके परिवार से बात हुई? जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से, हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूंगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छा लगता है।
परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग आपके? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं, आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं सब बिरयानी तो नहीं खा पाएंगे? जी 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 बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे, ना कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे। वापस के मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था, इसलिए ये दो लोग आज महंत जी की छत्र छाया में महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी, हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की कट्टरता को नकारने वाले इस्लाम में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। घर वापसी में इतनी बाधाएं जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियंस हो गया उसकी हत्या कर दी जाए।